Let's we move ahead with the next question, and the nature of the series is discrete series. Okay, the question is size and f. The size is 4, 6, 8. 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. The frequency 213, 643, 643 and 1. इस हम लोग निकालेंगे मीन डिविएशन, अर्थमेटिक मीन, बाय मीडियन एंड बाय मोड. सारे मेथड्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे. आई विल कवर द ऑल मेथड्स, mean deviation by arithmetic mean deviation by the median and the mean deviation by the mode. I will cover to all three methods under this question. Okay, the first CF. क्यों CF बना रहे हैं? मीडियन में हम लोगों को CF की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सीरीज का जो नेचर है वो डिस्क्रीट है, खंडित श्रेणी है. तो हमारा जो रूल है वो कहता है मीडियन के हिसाब से आपको सबसे पहले f की हेल्प से क्रिएट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को. यू हैव टू क्रिएट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. आवृत्तियों को लेना है और संचयी आवृत्ति को हमें बनाना है. द फर्स्ट 2, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 4 plus 12, 16, 16, 3 plus 16, 19 and plus 1, 20 and 20. सबसे पहला काम हम लोग साइड में अर्थमेटिक मीन निकालेंगे. अर्थमेटिक मीन के लिए चूंकि आपके पास एफ भी अवेलेबल है तो फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा ये ध्यान में रखना होगा. अर्थमेटिक मीन के लिए हम लोग लेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन एन. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का. ये हम आपकी x दी हुई है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे f से. f है और यहाँ पे x है. 4 2 जा 8, 6, 24, 60, 48, 42, 16 1 जा 60. टोटल कर लीजिए समेशन एफ एक्स का टोटल हम लोग करेंगे तो टोटल आएगा 204. नाउ मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स की जगह आप एम भी लिख सकते हैं. कई बुक्स में समेशन एम एफ लिखा होगा. एक्स को स्मॉल एम के भी फॉर्म में ट्रीट करते हैं तो मैं यहाँ एक्स ही लेकर चल रही हूँ. 204 अपॉन एन की जगह 20. सो अर्थमेटिक मीन 10.2. The second part is the median. Median के लिए series nature discrete. So the fundamental size of n plus 1 m 1/2 of the entire series. 1/2 it means the 2 item. M equal to n. 20 plus 1 divided by 2 equal to 21 upon 2 equal to m 10.5 item. Okay, then what will the next step? The next step अगला हमारा कदम क्या होगा? The next step will be searching the concerned item in कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी.
जो हमारा पद मूल्य आया है उसको संचयी आवृत्ति में खोजना, द प्लेस ऑफ द 10.5। तो यहां लिखेंगे 10.5 आइटम lying under the CF of 12। हिंदी में लिखेंगे 10.5वां पद संचयी आवृत्ति के 12 में आ रहा है, जिसका पद मूल्य 10 है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे 10.5 फिफ्थ आइटम lying under the cumulative frequency of 12, their value is 10, median equal to 10. Clear? Then the time of mean deviation, to find out the mean deviation by arithmetic mean, to find out the mean deviation by the median and to find out the mean deviation by mode। माध्य विचलन को समांतर माध्य से निकालना, माध्य विचलन को मध्यिका से निकालना और माध्य विचलन को बहुलक से निकालना, हम ये तीनों यहाँ पे काम करेंगे। तो पहले मैं लिख रही हूँ मीन डिविएशन बाय अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समेशन f अपॉन n। इसको कैसे करेंगे हम लोग? वैल्यूज हम लोगों ने तो अभी कुछ कॉलम्स छोड़े हुए हैं, सो हियर वी शुड मेक सम मोर कॉलम्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, यस। डिविएशन हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डिविएशन, उसके बाद f इंटू डिविएशन। ये कॉलम्स मिसिंग थे, इसको हम लोग निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x माइनस एक्चुअल मीन। ए की जगह एक्चुअल मीन लेंगे। एक्चुअल मीन है आपका 10.2, मीन इक्वल टू आपने निकाल लिया है 10.2। माइनस करते जाएंगे, x की वैल्यू 4 है और 10.2 मीन की वैल्यू है, तो 4 माइनस 10.2 इक्वल टू 6.2। नेक्स्ट इज द वैल्यू 4 एंड द arithmetic mean 10.2, so 6 minus 10.2 equal to 4.2। यहाँ पे 6 है और अर्थमेटिक मीन 10.2, 10.2 हम लोगों ने निकाला है, तो माइनस करने पे वैल्यू आएगी 4.2। यहाँ पे है वैल्यू 8 और आपने अर्थमेटिक मीन निकाला है 10.2, तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल, इस फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 10.2 मतलब 2.2। देन 10 माइनस 10.2 0.2। द नेक्स्ट 12 माइनस 10.2 1.8, 14 माइनस 10.2 3.8, द वैल्यू इज द 16 वैल्यू है, एंड माइनस 10.8 द वैल्यू 5.8। ये सब मैंने माइनस किया है, घटाया हुआ है। x की जगह सारी वैल्यू x की रखी हैं, इन सभी मूल्यों को रखा है, और मीन की जगह 10.2 को रखा है, तो हमको ये वैल्यू मिली। अब मल्टीप्लाई हमको करना है f से, तो जब हम लोग इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f आपकी 2 है और आपने डिविएशन एक्चुअल मीन से जो निकाला है वो 6.2 है। आपने समांतर माध्य से जो विचलन निकाला है वो है 6.2, 6.2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको 2 से, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 12.4। इसके बाद वैल्यू आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 4.2 4.2, 3 इंटू 2.2 गुणा करते जाइए इस वैल्यू से, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.6
उसके बाद फिर 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 1.2 सॉरी फॉर दैट 1.2। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.8 से, तो ये आ जाएगा 6.2। 6 प्लस 1 7.2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.4, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 से, तो वैल्यू आएगी 5.8। टोटल कर लीजिए इसका। हम लोग जब इसका टोटल करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी समेशन, टोटल योग करना है, समेशन एफ डी मीन इक्वल टू, इसका जब आप टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 48.8 48.8। फॉर्मूला में नीचे लगाऊंगी। यहाँ पे हम लोग मीडियन भी सॉल्व करना है। यहाँ पे ये निकालेंगे डीएम, यहाँ पे मतलब हुआ डीएम का एक्स माइनस मीडियन। मीडियन आपने निकाला है 10, और अगला जो कॉलम रहेगा वो हो जाएगा एफ इंटू डीएम। फ्रीक्वेंसी को डिविएशन बाय मीडियन से मल्टीप्लाई करेंगे और एफडीएम निकाल लेंगे। तो डीएम निकालने के लिए एक्स माइनस एम को फॉलो किया जाए, और इसको फॉलो करते हुए पहली जो वैल्यू आएगी, एक्स आपका 4 है और आपका एम 10 है, 10 मैंने यहाँ लिख दिया है। माइनस करते चलिए, 4 माइनस 10 6 माइनस 10 4। इसी तरह से जल्दी जल्दी माइनस करिए, 2 0, 12 में से माइनस गया 2 4 और 6। f से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, f की वैल्यू इधर है, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 6 0 8 12 एंड 6। इसका टोटल निकाल लीजिए, समेशन एफ डी एम इक्वल टू 48। हम लोग 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। इधर निकालेंगे हम लोग लैम्डा मीन, और दूसरे तरफ में निकालेंगे हम लोग लैम्डा मीडियन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ डी मीन अपॉन एन। इधर पे फॉर्मूला हो जाएगा इसका समेशन एफ डी मीडियन अपॉन एन। पुट द वैल्यूज। ये वैल्यू है एफ डी मीन की 48.8 इज डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे एफ डी एम आपका 48 है, 48 है, डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू इक्वल टू, डिवाइड करने पे आएगा आपका 2.44, और इसको डिवाइड करने पे आएगा आपका 2.4। इसके बाद कॉफिशिएंट का फॉर्मूला डेल्टा मीन अपॉन मीन, ये फॉर्मूला है। पुट द वैल्यू, यहाँ पे कॉफिशिएंट इक्वल टू मीडियन अपॉन डेल्टा मीडियन अपॉन मीडियन। डेल्टा अर्थमेटिक मीन आपने निकाला है 2.44, और अर्थमेटिक मीन आपका आया था 10.2। ये अर्थमेटिक मीन आपने निकाला है। इसको डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगी 0.239। कॉफिशिएंट
यहाँ पे 2.4 वैल्यू आई है डिविएशन, मीन डिविएशन बाय मीडियन। मीडियन आपने निकाला है 10, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.24। अब इसमें एक पोर्शन बच रहा है मोड का। मोड को यदि आप सर्च करें, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10, फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो है आपकी 6 की आवृत्ति पूरे में सबसे ज़्यादा 6 ये संख्या है 6, देयर वैल्यू इज द 10। तो बाय ऑब्जर्वेशन z इक्वल टू 10। तो यदि ऑब्जर्वेशन को देखा जाए मोड के लिए, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आई एम फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर नोइंग अबाउट द वैल्यू ऑफ मोड। बहुलक क्या आएगा, इसके लिए हम लोग निरीक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग वैल्यू 6, सबसे ज़्यादा अधिक बार आने वाली आवृत्ति 6, देयर वैल्यू इज 10। सो द मोड क्या होगा, द मोड द वैल्यू ऑफ मोड इज 10। तो z बराबर 10। द फॉर्मूला डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, मीडियन भी आपका 10 आया था। तो देखा जाए तो मीडियन और मोड की वैल्यू जो है वो सिमिलर आ रही है। द बोथ वैल्यूज आर द सिमिलर, द वैल्यू ऑफ मोड एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। जब दोनों वैल्यूज़ एक बराबर आ रही हैं, दोनों की जो हम लोगों ने दोनों का एवरेज निकाला है, स्टैटिस्टिकल एवरेज जो आया है मीडियन का वो भी 10 आया और मोड का भी 10 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू या कॉफिशिएंट आपका मीडियन का आएगा, सेम कॉफिशिएंट आप मोड का भी मान सकते हैं। रीज़न एकदम साफ है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सिमिलर हैं। किसकी वैल्यूज सिमिलर हैं, मोड की और मीडियन की। So students, I think you have noted the concerned numerical in your notebook. I will start with the next series, continuous series. In the continuous series, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40 x. And the last is the 40 to 50. The F frequencies 5, 8, 15, 5, 8, 15, 16 and 6. मीन डिविएशन यदि हमें निकालना है और सीरीज डिस्क्रीट दी हो तो फॉर्मूला जो है तीनों कंडीशन में मीडियन, मोड और अर्थमेटिक मीन सिमिलर रहेगा। अर्थमेटिक मीन के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन के लिए हम लोग इनमें कौन कौन सी सीरीज़ को ऐड करेंगे, ये ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। मीडियन भी हम लोग निकाल चुके हैं। इसको मैं सॉल्व करना चाह रही हूँ मोड से, क्योंकि मोड का भी हम लोगों ने एक भी पूरा फुल फॉर्मेट नहीं सीखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मोड से सॉल्व करती हूँ कि मोड से कैसे हम लोग मीडियन को निकाल सकते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड 16, ऑर्डर जो है वो आप ध्यान से देखिए, असेंडिंग है। 5, 8, 15 सबसे पहले छोटी संख्या, मिनिमम वो स्मॉल डिजिट, फिर नेक्स्ट उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर बिग, फिर स्मॉल। तो उस कंडीशन पे हम लोग मान रहे हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 16 है, 16 है और उसका जो क्लास इंटरवल है वो 30 से 40 है। सो 16 इज द मोस्ट
frequent, most frequent under frequency, most frequent value under the frequency, their class interval is 30 to 40. इंटरपोलेशन कर लेते हैं। इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का z इक्वल टू L1 प्लस, मैंने सारे फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे जो है वो L2 माइनस L1, या I भी लिख सकते हैं, L2 माइनस L1। डिसाइड कर लें F1 क्या है, दिस इज द F1, F0 एंड F2। पुराने लेक्चर्स को जब आप लोग रिपीट करेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे, आपको याद आएगा कि हम लोगों ने मोड को निकालते समय किस तरीके से F1, F0 और F2 को डिसाइड किया था, वही प्रोसेस मैं यहाँ कर रही हूँ। Z इक्वल टू L1 की जगह 30 प्लस F1 की जगह 16 माइनस 15, 2 इंटू 16 माइनस F0 15, ये एक ग्रुप में कर, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 15 माइनस F2 आपका है 6, और L2 माइनस L1 आपका 40 में से 30। Z बराबर इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस 15 माइनस 6, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे 32 से, यहाँ पे बचेगा 10 इक्वल टू 30 प्लस 10 इज़ डिवाइडेड बाय 32, और नीचे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 11 इक्वल टू, एल्शियम भी ले सकते हैं, डायरेक्टली आप 10 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यदि 10 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 30 प्लस 0.9, देन द वैल्यू 30.9 मोड मीन डेविएशन बाय Z, फॉर्मूला समेशन F D Z अपॉन N, पुट द वैल्यू, F D Z का हम लोग को कॉलम बनाना होगा। इस प्रोसेस को आप नोट कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे फिर अगले नेक्स्ट कॉलम से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिविएशन फ्रॉम Z, और फिर इसको कर देंगे F इंटू डी जेड। यहाँ पे x माइनस जेड, और Z आपने निकाला था 30.9, आई थिंक सो 30.9 वैल्यू थी। तो पहला काम ये हो गया, लेकिन मीन इसको बनाने से पहले मिड वैल्यू फाइव, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 15, 25, 35 और 45, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। कैसे? L1 प्लस L2 इज डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 इज डिवाइडेड बाई 2, हर सीरीज में हर क्लास इंटरवल में आपको करते हुए जाना है। हाँ, अब यहाँ बनाएंगे हम लोग dz, और फिर यहाँ पे बनाएंगे हम लोग fdz। तो dz के लिए जो फॉर्मूला है वो x माइनस z। पहली वैल्यू x की है आपकी 5, और आपने निकाला है 39.5, तो 5 माइनस 39.5 आप करेंगे तो आएगी वैल्यू 25.9।
नेक्स्ट माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 30.9, 15.9। नेक्स्ट आएगी 5.9, 25 माइनस 30.9, 35 माइनस 30.9 is the 4.1, and the last is 45 minus 30.5 is the 14.1। FDZ मल्टीप्लाई करेंगे DZ की वैल्यू को 5 से, फिर इसको यहाँ 5.9 को 15 से, 4.1 को 16 से और 14.1 को 6 से। तो वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया है 129.5। इसको मल्टीप्लाई करने पे 127.2, इधर मल्टीप्लाई करने पे 88.5, 65.6 and last is 84.6। ये कैसे आया है? DZ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं F की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करके। DZ में जिनको आपने निकाला है डेविएशन को, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए, गुणा करते हुए हमको ये वैल्यू मिलेगी। इसका समेशन निकाल लीजिए, समेशन FDZ इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आएगी टोटल 495.4। वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करिए, इक्वल टू 495.4 डिवाइडेड बाई एन कितना था 50। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.908। coefficient of mean deviation by mode, value delta z upon z equal to 9.908 is divided by हम लोगों ने निकाला था मोड आपका ये था 30.9। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.3206 और 0.32 coefficient. Now here we saw all fundamentals, all types of the series, the mean deviation by arithmetic mean deviation by मीडियन एंड मीन डिविएशन बाय मोड। अब हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो मीन डिविएशन निकालना, माध्य विचलन निकालना सीरीज़ के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से, बाय इन केस ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज़, इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज़, इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज़। हमने हर तरीके के क्वेश्चंस को सीरीज़ वाइज सॉल्व किया है और आप लोग भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करेंगे। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब इसके अगले पर्टिकुलरली पोर्शन पे जा रही हूँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेरिएशन मतलब विचरण। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंटेंट। द नेक्स्ट अंडर द मीन डिविएशन इज द वेरिएशन, VARIATION, variation. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.